तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या है, चलिए ये पढ़ते हैं। When a student has studied for a year, he or she wants to know how much he or she has learned during that period. जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक साल के लिए पढ़ाई करता है तो वह जानना चाहता है कि वह इस एक साल के पीरियड में, समय अवधि पर कितना सीखा है। Similarly, every business enterprise wants to know the result of its activities for a particular period, which is generally 1 year, and what is its financial position on a particular date, which is at the end of this period. अब देखिए, इसी तरह से जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो व्यवसाय है, वो भी ये जानना चाहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 साल का हम लोग पीरियड यहां लेते हैं, उसमें उसका जो एक्टिविटी है उससे क्या रिजल्ट मिला, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट है, लॉस है तो कितना लॉस है, साथ ही साथ उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर डेट पे। अब ये जो पर्टिकुलर डेट है हम लोग एंड ऑफ दिस पीरियड मानते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च 2019 जनरली वो डेट होता है जब हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं और उस दिन देखते हैं कि क्या पोजीशन है बिजनेस का। फॉर दिस इट प्रिपेयर्स वेरियस स्टेटमेंट्स विच आर कॉल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो इसका पर्पस है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन जाना, अपना प्रॉफिट और लॉस जानना, इसके लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड व्हिच इज जनरली 1 ईयर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये वह स्टेटमेंट है जो हम लोग कब बनाते हैं, किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 1 साल का होता है। दीज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट जो कि है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट जो कि है बैलेंस शीट। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। Financial statements are prepared to ascertain profits earned or losses incurred by a business concern during a specified period, and also to ascertain its financial position at the end of that specified period. तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग को क्या बता रहा है कि हम लोग का एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, साथ ही साथ उस स्पेसिफिक पीरियड में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, मतलब हमारे पास एसेट्स क्या है, हमारा लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। इनकम स्टेटमेंट विच कंप्राइजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट जिसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एंड बी पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट। और एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 2 है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला, असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अब बिजनेस जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट्स क्या हुआ। एवरी बिजनेसमैन wants to know the results of the business operation of his enterprise during a particular period in terms of profits earned or losses incurred. Income statements serve this purpose. अब देखिए, हर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड, जनरली हम लोग इसको 1 ईयर लेते हैं, ठीक है, इसमें उसका कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ठीक है, क्या चीज का रिजल्ट है ये, उसके बिजनेस ऑपरेशंस का, वो जो काम कर रहा है अपने बिजनेस में। अब ये कहां से होता है, इनकम स्टेटमेंट से आपको ये पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या पर्पस, प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड, ये निकालने का। नेक्स्ट, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए बिजनेस आपका चल रहा है तो उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, वो पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन शोज द
Financial statement shows the financial position of the business concern on a particular date, which is generally the last date of the accounting period. अब देखिए जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम लोग क्या बता रहे हैं, फिनेंशियल पोजीशन क्या चीज का, एक बिजनेस का, कब, एक पर्टिकुलर डेट में। वो हम लोग का जो डेट क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इंडिया में ये अकाउंटिंग पीरियड इस तरह से होगा। अभी मैं 2018 में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, और मंथ जो है वो है मई का। तो कौन से अकाउंटिंग पीरियड में मैं हूं 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। ये हम मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, ये लास्ट डेट हुआ, ठीक है। तो इस तारीख को आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। पोजीशन स्टेटमेंट इसके लिए हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। Financial statements constitute an important source of information regarding finance of a business unit, which helps the finance manager to plan the financial activities of the business and making proper utilization of the funds. अब देखिए financial statement हम लोग को क्या बता रहा है कि किसी बिजनेस का फिनांस, उसके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फिनांस मैनेजर है उसको बिजनेस में जितना भी फिनेंशियल एक्टिविटी है, जितना मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके पास कितना रुपया है, तो वो पैसा आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, आपका जो फंड है उसको प्रॉपरली आप कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब जो मैनेजर्स हैं उनको डिसीजन लेने में बहुत ही मदद मिलती है। द मैनेजर कैन मेक comparative study of the profitability of the concern by comparing the result of the current year with the result of the previous years and make his or her managerial decisions accordingly. अब देखिए जो मैनेजर्स हैं उनको डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, कैसे, वो कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, करंट ईयर का जो आपका स्टेटमेंट है उससे प्रीवियस ईयर्स का स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं और वो देख पाते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट किस हिसाब से है, लॉस में है तो किस हिसाब से है, तो उनको क्या होता है, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। Financial statement also show the short term as well as long term solvency of the concern. This helps the business enterprise in borrowing money from bank and other financial institutions and or buying goods on credit. तो अब देखिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका सॉल्वेंसी क्या है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए सॉल्वेंसी का मतलब होता है शोधन क्षमता, मतलब पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। आपका पेइंग कैपेसिटी क्या है, अब आपका शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी है या लॉन्ग टर्म की पेइंग कैपेसिटी है, ये सब पता चलेगा। क्यों, बैंक से अगर आपको लोन लेना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है या उधार में माल खरीदना है, तो आपका जो पेइंग कैपेसिटी है, आप कितने दिन में पैसा रिटर्न करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इसी के ऊपर बेस करके आपको लोन दिया जाता है।